हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जीरो से बने में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 10 एंड क्लास 12 का हिंदी व्याकरण। जी हाँ, इसका सिलेबस लेकर आए हुए हैं। जी हाँ, अगर आप इन सभी टॉपिकों पर अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं तो हिंदी में आप 100 में 98 96 95 तक ला सकते हैं। जी हाँ, अगर आप हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ते हैं तब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो अच्छा से अच्छा मार्क्स नहीं आने वाला है। इसीलिए अभी से आप लोग ध्यान देना शुरू कीजिए। जी हाँ, अगर आपको एक-एक टॉपिक समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, तो चलिए बिना समय गवाते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिए टॉपिक नंबर 1 से जो मार्क्स आता है क्लास 10th एंड क्लास 12 से, मुहावरा से जो आता है क्लास 10th एंड क्लास 12 से 2 से 3 मार्क तक इससे आ जाता है। जी हाँ, मुहावरा से पूछता है खून खौलना यानी कि गुस्से से भर जाना। ये मुहावरा ऐसे रहता है, खून खौलना, इसका मतलब क्या है? गुस्से से भर जाना। ये तो आम बात है, आप लोग को 100 में 98 95 लाना आम बात हो गया है। जी हाँ, तो देखिए संधि जो है, संधि भी 2 से 3 मार्क तक रहता है। इसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा और मुहावरा याद कर लीजिएगा। 50 60 80 90 लगभग 100 150 याद कर लीजिएगा मुहावरा, उसमें से जरूर टकरा जाता है। जी हाँ, और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जो इससे आता है लगभग 2 से 3 मार्क तक आ जाता है। जी हाँ, 2 से 3 मार्क तक आता है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तीनों मिला के संज्ञा सर्वनाम विशेषण से लगभग 2 से 3 मार्क तक प्लस रहता है। जी हाँ, तो देखिए मुहावरा जो है लगभग हम एग्ज़ाम के 10 दिन पहले देंगे। आप लोग को मात्र 20-30 मुहावरा देंगे, उसमें से एक और एक ना तो 2 ज़रूर टकरा जाता है। और संधि भी हम लगभग 20-30 को देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देने वाला है। और जो भी इम्पोर्टेंट मुहावरा है वो हम आपको बताते चलेंगे जब क्लास चलेगा तो। जी हाँ, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से 2-3 मार्क्स फिक्स रहता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है लेकिन कम नहीं होने वाला है। जी हाँ, देखिए अब लिंग का बात किया जाए तो लिंग से भी लगभग 1 से 2 मार्क तक फिक्स रहता है। 1 से लेके 2 मार्क तक फिक्स रहता है। कभी 1 मार्क भी पूछ पूछ सकता है और 2 मार्क्स भी आ जाता है। क्लास 10th एंड क्लास 12 के लिए बता रहे हैं हम। जी हाँ, और वचन से लगभग 1 से 2 मार्क्स तक आता है, वचन से भी। और कारक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। कारक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम समय दीजिएगा और अच्छा से अच्छा मार्क्स यहाँ से मिलने वाला है। यहाँ से 2 से 3 मार्क तक आता है, बिल्कुल दिमाग लगा लीजिएगा, एकदम आसानी से समझिएगा। इतना ईजी है 2 से 3 मार्क्स उठाना। जी हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे मत छोड़िएगा। उपसर्ग और प्रत्यय ये भी 2 से 3 मार्क तक आपको दे के जाएगा। जी हाँ, तो देखिए बस समास देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट समास है। समास आपको लगभग 3 से 4 प्लस आप लोग को मार्क्स दे के जाएगा। अगर समास बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन आप लोग को लगता होगा भारी, लेकिन बहुत ईजी है। आप ट्रिक बाय समझिएगा तो बहुत ईजी है। समास लगभग 3 से 4 प्लस मार्क्स का आता है। और विपरीतार्थक शब्द जो आता है यानी कि उल्टा विलोम शब्द जिन्हें कहा जाता है, विपरीतार्थक यानी कि उल्टा शब्द, ये भी लगभग 2 से 3 मार्क्स तक पूछा जाता है। जी हाँ, 2 से 3 मार्क्स तक ये भी पूछा जाता है, 2 से 3 मार्क्स तक। जी हाँ, जिसे विलोम शब्द भी कहा जाता है। जी हाँ, कहावत जो आता है मुहावरे का मुहावरा के जैसे रहता है, लगभग 1 से 2 मार्क्स तक फिक्स रहता है। कहावत को छोड़ भी दीजिएगा, कोई बात नहीं है। देखिए लेकिन अर्थ जो है, इसका अर्थ भी लगभग 2 से 3 मार्क्स तक पूछा जाता है। और पर्यायवाची जो शब्द है, ये भी लगभग पर्यायवाची शब्द ये भी लगभग 2 से 3 मार्क तक पूछा जाता है। जी हाँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम आपको बता दिए हैं कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, तो 14 टॉपिक इधर हो गया और 3 टॉपिक इधर है। क्रिया, काल और तत्सम और तत्भय। तो क्रिया से कितना आता है, काल से कितना आता है, तत्सम और तत्भय से कितना आता है। क्रिया से लगभग 1 से 2 मार्क तक पूछा जाता है, इससे कम नहीं होने वाला है। और काल से लगभग 1 से 2 मार्क तक पूछा जाता है क्लास 10 एंड क्लास 12 के लिए। और तत्सम और तद्भव से लगभग 2 से 3 मार्क्स तक प्लस पूछा जाता है। तो हम आपको जो लगाना चाहेंगे, जब
बताएंगे, जब आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें हम वीबीआई ऑब्जेक्टिव भी लगा देंगे, और वीबीआई ऑब्जेक्टिव कौन सा है वो भी साथ में पढ़ाते चलेंगे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए। और आपको हाईलाइटर रखिएगा, वहाँ से हाईलाइट कर लीजिएगा कि वीबीआई है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। जी हाँ, तो आप लोग का जो अभी 17 टॉपिक है, अगर इन सभी 17 टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो मुहावरा तो याद करने वाला होता है, मुहावरा याद करने वाला है, संधि समझने वाला है, संधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और संधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड कारक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि कारक हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय हो गया, समास हो गया, और विपरीतार्थक, ये तो याद करने वाला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये जो क्रिया तत्सम और तत्भव, ये भी आप लोग को मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा दे जाएगा। तो हम आपको बता दें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कौन है। जी हाँ, वीबीआई भी लगा दिए हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन है, उस पर कितना ध्यान देना है वो भी बता दिए हैं। आप लोग को देखिए, जो ज़्यादा मार्क देता है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप लोग को अच्छी तरीके से समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ पाएँ। जी हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे पढ़ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।